हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल आवर फ्रेंड। आज क्लास 10 का भौतिकी लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन। पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले पार्ट नंबर 1, 2 अपलोड हो चुका है। आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट है। जो फ्रेंड इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। आज का मेन टॉपिक है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के शर्त। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, उसका क्या क्या शर्त है इसको आज जानेंगे। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के निम्नलिखित शर्त है। 1 नंबर में कोई भी प्रतिबिंब बनता है कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। 2 किरण जब आएगी, एक दोनों आपस में टकराएगी तभी वो प्रतिबिंब बनेगा। अगर एक ही किरण आ रही है तो उससे प्रतिबिंब नहीं बनेगी। तो पहला पॉइंट हो जाएगा प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है, अब 2 किरण की आवश्यकता होती है तो पहली किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर आते हैं। मुख्य अक्ष कहने का मतलब है यह दर्पण है और यहाँ मूल बिंदु ध्रुव हो जाएगा और यहाँ हो गया सेंटर। सेंटर को C से दर्शाते हैं, ध्रुव को P से दर्शाते हैं और इसी को आगे तक एक रेखा खींच देते हैं। इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। और दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं पहली किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर लाते हैं। पहली किरण है या मुख्य अक्ष है, इसको समानांतर लाते हैं। यहाँ बीच में फोकस हो जाएगा। तो पहली किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर लाते हैं। तीसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। जब यह मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो यह फोकस से होकर गुजरती है। कोई भी अगर मुख्य मान अनंत से कोई भी किरण आती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है। तो चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं दूसरी किरण ध्रुव से जाते हैं। जितनी कोण पर आएगी उतनी ही कोण पर जाएगी। दूसरी किरण एक आएगी, है दूसरी किरण जब ध्रुव पर आती है, मान के चलिए 30 डिग्री के एंगल पर इसमें आ रही है। ध्रुव यह हो गया
तो ध्रुव से अगर 30 डिग्री के एंगल पर ध्रुव पर आ रहे हैं तो फिर 30 डिग्री एंगल पर वो वापस कोण पर चली जाएगी। जितना एंगल पर दूसरी किरण आएगी उतना ही एंगल पर वह चली जाती है। तो यही है, दूसरी किरण ध्रुव से जाते हैं, जितनी कोण पर आएगी उतने ही कोण पर चली जाएगी। पांचवा पॉइंट इसमें दे रहे हैं। पांचवा पॉइंट, बायां साइड में, बायां भाग में प्रतिबिंब, बायां भाग में हमेशा प्रतिबिंब ऋणात्मक होती है। और दायां भाग में हमेशा प्रतिबिंब धनात्मक होती है, बायां भाग में देखिए ये दर्पण हो गया और इधर को कहते हैं बायां भाग, इधर कहते हैं दायां भाग। अगर बायां भाग में अगर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो वह ऋणात्मक बनेगा और दायां भाग में बना प्रतिबिंब धनात्मक होता है। तो इधर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो ऋणात्मक बनेगा, वस्तु से छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, लेकिन दायां भाग में हमेशा वस्तु से बड़ा ही बनता है। तो इसको पहले इतना समझ लीजिए, इसको मिटाकर इससे आगे बता रहे हैं। अगला पॉइंट है क्षमता किसे कहते हैं। क्षमता फोकस दूरी होती है उसका हम उल्टा कर देते हैं तो उसी को क्षमता कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं फोकस दूरी की व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं। जब हम दर्पण की क्षमता निकालते हैं तो फोकस दूरी को मीटर में रखते हैं। जब भी हम क्षमता निकालते हैं तो फोकस दूरी के मीटर में रखते हैं। तो इसका इसलिए जो क्षमता होती है, क्षमता को P से डिनोटेड दर्शाते हैं, डिनोटेड करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होती है। इसका मात्रक डायोप्टर होती है। इसलिए P बराबर 1/f
फोकस के उल्टा होती है। अगर फोकस निकालना होगा, अगर डायोप्टर दिया रहेगा तो F बराबर 1/P लेंगे, तो यह हमेशा मीटर में, अगर 1/F लिखेंगे तो यह मीटर में हो गया। अगर सेंटीमीटर में अगर क्वेश्चन दिया रहेगा कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए P बराबर 100/F लेते हैं, तो यह सेंटीमीटर में निकलेगा। और अगर मीटर में दिया रहेगा तो 1/F लेंगे, और सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100/F लेते हैं। तो इसका कहेगा क्षमता कहते किसे, तो फोकस के उल्टा होती है उसे क्षमता कहते हैं। कहेगा क्षमता के यूनिट SI मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। और कहेगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और क्षमता कैसी होती है, तो वह ऋणात्मक होती है। तो इसमें पॉइंट 1 में लिख सकते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा क्षमता ऋणात्मक होती है। क्षमता दोनों ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी और क्षमता दोनों ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा क्षमता दोनों धनात्मक होती है। कह देगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्षमता किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक क्या है, तो इतना लिख देंगे। और SI मात्रक डायोप्टर होती है, और इसलिए P बराबर 1/F मीटर में, और सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया रहेगा तो 100/F लेते हैं। इसको पहले समझ लीजिए, इतना इसको मिटा कर आगे बता दे रहे हैं। नोट में एक बात लिख लीजिए, कह देगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगर क्षमता होती है 1/F, अगर F होता है फोकस दूरी, अगर फोकस दूरी ही इनफाइनाइट अनंत हो जाएगी तो उसका जो क्षमता होगा 0 हो जाएगा। तो यही बात है कि समतल दर्पण के फोकस दूरी अनंत इनफाइनाइट होती है, जबकि क्षमता 0 होती है। इसी पर एक क्वेश्चन है, कह देगा कि अवतल दर्पण की
फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो क्षमता ज्ञात करें। क्षमता क्या होगा चाहे क्षमता क्या ज्ञात करे, दोनों सेम क्वेश्चन। तो देखिए अगर क्षमता निकालना हो तो P बराबर 1/F होता है। जब मीटर में फोकस दूरी दिया रहे तब यह लेंगे, अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो P बराबर 100/F लेते हैं, तो यह सेंटीमीटर में होता है। तो हमेशा अगर क्षमता निकालें तो पहले मीटर में चेंज करते हैं। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 100/F लेंगे। इस पर बनाएंगे तभी सेम आंसर आएगा, इस पर भी बनाएंगे तभी सेम आंसर आएगा। तो दोनों पर हम बता दे रहे हैं अभी। अगर इनमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर तो इस पर हो जाएगा 100/20, 100 कट जाएगा, 20 पचे 100 तो 5 डायोप्टर हो जाएगा। 5 डायोप्टर हो जाएगा। अगर इस पर बनाते हैं तो पहले सेंटीमीटर में दिया है तो इसको पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। तो इसको अब लिख दे रहे हैं F बराबर 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग लगाएंगे तो 20/100 मीटर। तो ये कटेगा 0.2 हो जाएगा मीटर, 0.2 हो जाएगा। एगो 0 से एगो कटेगा, अगर 2 में 10 से भाग लगाएंगे तो 0.2 हो जाएगा। तो इतना मीटर होगी। अब इस पर धर देंगे इसमें 1/0.2 मीटर। तो इसमें धरेंगे, अगर पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक पॉइंट के इधर जितना अंक रहता है उतना ऊपर शून्य बैठेगा। तो इसमें 1 है तो 1 शून्य लग जाएगा। तो 2 से कटेगा 5 मर्तबे में तो 5 डायोप्टर हो जाएगा। डायोप्टर दोनों में सेम आंसर आया। तो अब सेंटीमीटर में रहे चाहे मीटर में रहे आंसर सेम आएगा। तो दोनों का फॉर्मूला यही हुआ। इसको अच्छा से पहले समझ लिए कि अगर फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100/F वाला पर लगाएंगे, अगर मीटर में दिया रहेगा तो 1/F पर लगाएंगे। दोनों का आंसर सेम आएगा। इसको मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो क्षमता ज्ञात करे। तो इस पर भी दोनों से लगाएंगे। इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, डायरेक्ट सेंटीमीटर वाला लगा दे रहा है। P बराबर 100/F, यह सेंटीमीटर में है तो 100/10 से फोकस दूरी कितना है इसमें लिख दे रहे हैं फोकस 10 सेंटीमीटर। तो फोकस 10 है तो इसमें 10 लिख देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा तो ऊपर बच गया 10 डायोप्टर हो जाएगा। डायोप्टर तो दोनों फार्मूला से बनाएंगे आंसर सेम आएगा। आज का मेन टॉपिक यही था कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के क्या सूत्र है, माने शर्त है, कैसे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद वाला वीडियो में बताएंगे कि गोलीय दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। अगर कोई वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा उसका छोटा प्रतिबिंब बनेगा, कि बराबर बनेगा, कि आभासी बनेगा, कि वास्तविक बनेगा। इसको बाद वाले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आज का मेन टॉपिक यही था कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के शर्त क्या है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।